Hello, students. Today we are starting our next chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Means अगर हम साथ होंगे, पूरी फैमिली साथ में होगी, तो हम मौत से भी नहीं डरते, मौत से भी नहीं डरेंगे. तो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ एडवेंचरस जो टूर है, उसके बारे में ये कहानी है. और जो पूरा परिवार जो है, जो स्ट्रगल करता है समुद्र में, ओशन में, और फिर किस तरीके से दे सर्वाइव देयर फैमिली, अपने परिवार को कैसे बचाते हैं उस स्ट्रगल से, उस समुद्री लहरों से. जब वो समुद्र में उतरते हैं और उनका जो शिप है, इट वाज डिस्ट्रॉयड टोटली, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, फिर भी वो स्ट्रगल करते हैं, किस तरीके से अपने परिवार को वो बचाते हैं. तो द लेसन इज़ ऑल अबाउट दैट स्ट्रगल. तो इसके लेखक जो हैं गार्डन कुक एंड एलन ईस्ट. तो लेट्स स्टार्ट. इसमें कुछ फ्रेजेस हैं जो आएंगे, एक्सप्रेशंस हैं वर्ड्स के, वो जो हम टेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं. जैसे है कि हुनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स. इसका मीन है कि परफेक्टिंग द सी फारिंग स्किल. सी फारिंग स्किल का मतलब है नॉलेज अबाउट द वोवेज, जो ट्रैवल होता है सी के जरिए. तो उसमें अपनी अपनी जो स्किल्स हैं उनको किस तरीके से परफेक्ट उन्होंने किया. पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन. पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन मीन्स जो समुद्र में छोटे छोटे से आइलैंड्स होते हैं, उनको कहा गया है कि उनको जो है पिनप्रिक्स का एक रूप बताया गया है, क्योंकि वास्ट ओशन मीन्स बहुत बड़ा, एक विशाल समुद्र, और उनमें से वो छोटे छोटे पिन पॉइंट की तरह से. ओमिनियस साइलेंस. ओमिनियस साइलेंस मीन्स होता है अ साइलेंस दैट सजेस्ट दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. कि ऐसा कुछ, ऐसी साइलेंस, ऐसी शांति जिससे ये आभास हो कि इन फ्यूचर में कुछ बैड हैपनिंग होने वाली है. अ टसल्ड हेड का मीन्स होता है कि एक भद्दा सा सर, जिसमें कि बाल हैं जो कॉम्ब नहीं हैं, क्लीन नहीं हैं, उसको कहा गया है. और मेड एज कॉल. आपने सुना होगा मेड एज कॉल के बारे में, कि जब कोई जब कोई शिप जो है समुद्र में कहीं फंस जाता है, या कोई ऐसी समुद्री तूफान में फंस जाता है, तो वो जो है रेडियो के ज़रिए अपने आसपास के शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है. तो उस कॉल को जो है मेडेस कॉल कहते हैं. डिस्ट्रेस में जो कॉल की जाती है, जो जहाज़ का कैप्टन होता है उसके द्वारा में, वी कॉल दैट कॉल मेडेस कॉल. तो अब हम टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं. सो लिसन केयरफुली and you can follow. If you have a book, you can follow in your mobile screen too. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. तो ये जो हैपनिंग है, द स्टोरी स्टार्टेड इन 1976. तो राइटर कहता है कि मी एंड माई वाइफ मैरी, उसके साथ में उसका लड़का जोनाथन जो कि 6 ईयर ओल्ड है, डॉटर सुजेन 7 ईयर्स ओल्ड, एंड द राइटर सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोवेज. डुप्लीकेट मतलब फॉलो करना किसी चीज़ को. तो किसको फॉलो कर रहे थे वो? उस वोवेज को फॉलो कर रहे थे जो 200 ईयर्स अर्लियर कैप्टन जेम्स कुक ने की थी. 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जिस यात्रा, समुद्री यात्रा को, वोवेज मीन्स होता है क्या, समुद्र की जो यात्रा होती है उसको कहते हैं जर्नी थ्रू द सी. तो उसको वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे, फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे. कहाँ से? प्लेमाउथ, इंग्लैंड से. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. तो राइटर कहता है, तो मैरी है, और जो राइटर है 37-ईयर-ओल्ड बिजनेसमैन, उन्होंने सपना देखा है. दे हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. एक जो फेमस एक्सप्लोरर है जेम्स कुक,
एक्सप्लोरर जो कि ऑलवेज बिजी इन सर्चिंग समथिंग न्यू, तो उसको वो फॉलो करने वाले हैं। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर। लेजर मीन्स होता है जो फ्री टाइम होता है। फ्री टाइम को किसमें हमने जो लेजर टाइम है हमारा, जो फ्री टाइम था उसको किसमें स्पेंड किया है, ऊनिंग आवर सी फारिंग स्किल्स। सी फारिंग स्किल्स मैंने ऊपर कहा बताया था आपको कि परफेक्टिंग आवर वोवेज स्किल्स, सेलिंग स्किल्स, यानी किस तरीके से समुद्र में यात्रा करनी है, उन स्किल्स को हम जो है शार्प करने में लगे हुए थे, परफेक्ट करने में हमने बिताए 16 साल इन ब्रिटिश वाटर। आवर बोट वेव वॉकर, अ 23 meter long 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। तो वेव वॉकर जो हमने बोट बनाए थे, अपना जो जहाज़ एक बनाया था 23 मीटर लंबा, 30 टन का वुडन हर्ल्ड ब्यूटी, पूरा का पूरा जो उसका फ्रेम था वो वुडन था, लकड़ी का बना हुआ था, 30 टन का और सुंदर, और प्रोफेशनली बिल्ड था। प्रोफेशनली बिल्ड मतलब जो वोवेज है उसके लिए ये बनाया गया था, और हमने कई महीने इसमें बिताए थे और टेस्ट किया था इनको इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, यानी बहुत रफ से रफ वेदर में भी हमने इसको टेस्ट किया था कि जब हम वोवेज के लिए जाएंगे तो वी कुड फाइंड द रफेस्ट वेदर देयर। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान्ड 3 year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। यानी पहले 3 साल की जो हमारा फर्स्ट लेग था इस वॉवेज का, इस यात्रा का, वो प्लीजेंटली बीत गया। जर्नी वॉज क्वाइट प्लीजेंट। और कितने किलोमीटर की थी? लगभग 1,05,000। 1,05,000 किलोमीटर की जो जर्नी थी फर्स्ट लेग की, वो आराम से बीत गई। कहाँ तक? डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्व सीगलर, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। और आगे बढ़ने से पहले, बिफोर हेडिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ आगे बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 crewmen, हमने अपनी हेल्प के लिए, क्रूमैन मीन्स होता है जो सपोर्टिंग स्टाफ है, वो हमने हायर कर लिया। एक था अमेरिका का लैरी वेजिल और दूसरा था जो स्विट्ज़रलैंड का था हर्व सीगलर, उनको अपने साथ में ले लिया। क्यों? टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, संसार के बहुत रफ सीज में से, समुद्रों में से एक समुद्र जिसको टैकल करना था हमारे द्वारा, तो ये हमारी हेल्प उसमें करने वाले थे, द साउदर्न इंडियन ओशन। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks, they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters, as high as our mainmast। तो जब सेकेंड डे आउट हुआ केप टाउन से आगे, तो हमारा जो सामना है, एनकाउंटर मतलब वी फेसेस स्ट्रॉन्ग गेल्स। गेल्स मीन्स होता है जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं उनको गेल्स कहते हैं, जो हवाएं चलती हैं, तूफान जो आता है, गेल्स। और फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ वीक्स तक, दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, वो जो तूफान था, जो विंड्स थी, वो कॉन्टिन्यूसली बही। बट गेल्स डिड नॉट वरी मी, वो मेरा चिंता का कारण नहीं था। बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन इन गेल्स के कारण जो वेव्स का साइज था, जो लहरों का साइज था, दैट वाज क्वाइट अलार्मिंग। अलार्मिंग मीन्स होता है फ्राइटेनिंग, वो डरावना था, डरा देने वाला था। अप टू 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर ऊंची वो लहरें उठ रही थी समुद्र में, एज हाई एज अवर
मेन मस्ट मस्ट होती है जो तिरपाल होती है उनमें बोट में, तो उतनी ऊपर वो लहरें उठ रही थी। December 25 found us 3500 kilometers east of Cape Town. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. सो दिसंबर 25 को हम जो है लगभग 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ थे कैप टाउन के। और डिस्पाइट एट्रोसियस, एट्रोसियस मीन्स होता है एक्सट्रीमली बैड, बहुत ही ज़्यादा खराब, एट्रोसियस वेदर, एक्सट्रीमली बैड वेदर, इसके बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। जो 25 दिसंबर होता है वो क्रिसमस का त्यौहार उस दिन मनाया जाता है, तो क्रिसमस ट्री भी उस दिन था और हम एक हॉलीडे प्लान कर रहे थे उस दिन। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। जो नया दिन था नए साल का, हम सोच रहे थे कि शायद जो मौसम है वो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो, और ये इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन किस में, और बुरा हो गया। पहले भी बुरा था मौसम और ख़राब ये मौसम हो गया। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिगेंटिक, गिगेंटिक मीन्स होता है वेरी बिग, बहुत ही बड़ी, इन द साइज, उनका साइज जो है गिगेंटिक हो गया, बहुत ही बड़ा हो गया 2 जनवरी को। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉम जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। नॉट्स कहते हैं जो जो समुद्री मील होता है उसको कहते हैं, उस दूरी को अलग से मापा जाता है, उसका मेजरमेंट अलग होता है। तो हम जो है एक छोटी सी जिप के सहारे उड़ रहे थे, सेलिंग जिप, जो जो क्या करता है, डायरेक्शन देता है शिप को, वो हमारी बहुत छोटी थी। और अभी हमारी जो स्पीड थी 8 नॉट्स, 8 समुद्री मील वो थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव we could see endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ear. तो अब जो है मौसम बहुत ही ख़राब हो चुका है, और जैसे ही हमारा शिप जो है एक वेव पे चढ़ता, जो हमारी तरफ आने वाली लहरें थी उनके ऊपर जब हमारा जहाज़ चढ़ता था, तो हमारे सामने जो है एक इनॉर्मस, बहुत ही बड़ा विशाल एक समुद्र दिखाई देता, जो ऐसे लगता कि अप्रोचिंग टुवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ आ रहा है। और स्क्रीमिंग सुनाई देती विंड की, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती विंड की, और स्प्रे आता एक पेनफुल जो होता हमारे कानों पर। तो इस तरीके का मौसम हो चुका था। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जिप एंड लेस्ड अ हैवी mooring rope in a loop across the stern. Then we double laced everything, went through our life raft drill, attached lifelines, downed oil skins and life jackets and waited. अब जब मौसम इस तरीके का हो चुका है कि एनी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो हमने जो है स्लो डाउन कर दिया। वी स्लो डाउन द बोट स्पीड, बोट की स्पीड स्लो डाउन करने के लिए वी ड्रॉप द स्ट्रॉम जिप, हमने जो स्ट्रॉम जिप लगी हुई थी उसको उतार दिया। लेस्ट मीन्स होता है फास्ट एंड, बांध देना। हैवी मूरिंग, मूरिंग मीन्स होता है जो रस्सियाँ होती हैं, जो रोप होती हैं बांधने के लिए। इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, और स्टर्न जो मेन पार्ट होता है जहाज़ का, उसको बांधने की कोशिश की, उसको बांध दिया एंकर की सहायता से, और जो प्लास्टिक की जो रस्सियाँ होती हैं उनके ज़रिए। देन वी डबल लेस्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डाउन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। तो जितना भी जो जो क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऐसे समय में जो काम आने वाले होते हैं, जैसे लाइफ रैफ्ट ड्रिल होती है, अटैच्ड लाइफ लाइंस जो होती हैं, जो लाइफ
क्या होते हैं जो क्या ऑयल स्किन्स के जो कपड़े होते हैं उनको डाउन मतलब पुट ऑन, दे पुट ऑन ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स उन्होंने पहन ली और वेट करने लगे और इंतज़ार करने लगे कि लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। तो जो पहला इंडिकेशन था इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग मतलब अप्रोचिंग डिजास्टर, जो आने वाला डिजास्टर था, अपकमिंग डिजास्टर, उसके आने का 6 बजे उसकी पहली इंडिकेशन हमें दिखाई दी। विद एन ओमिनियस साइलेंस, देयर वॉज एन ओमिनियस साइलेंस। ओमिनियस साइलेंस मैंने पहले आपको बताया था। ओमिनियस साइलेंस मीन्स कि अ साइलेंस विच shows that something is going to happen in the future और bad happening, कुछ होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। तो इस तरीके की शांति थी जिससे ये आभास हो रहा था कि कुछ जो है बहुत ही बुरा होने वाला है, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। द विंड ड्रॉप एंड द स्काई इमिजिएटली ग्रू डार्क। हवा एकदम से कम हो गई, स्लो डाउन हो गई और आसमान जो है इमिजिएटली डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रॉर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आउट ऑफ द शिप। With horror, I realized that it must not a cloud but a wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with a frightful breaking crest. और जब ऐसा हुआ, जो स्काई था इमिजिएटली डार्क हो गया और उसके बाद केम अ ग्रोइंग रॉर, एक बहुत ही बड़ा साउंड हुआ। एंड आई रियलाइज, और मुझे महसूस हुआ कि इट वॉज नॉट अ क्लाउड, सॉरी, एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड आउट ऑफ द शिप। और मैंने देखा कि जो शिप का पिछला पार्ट होता है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बादल जो है वो दिखाई दे रहा है। और देन आई रियलाइज दैट वाज नॉट अ क्लाउड, वो बादल नहीं था बट अ वेव, लेकिन एक लहर थी समुद्र की। नो अदर आई हैड एवर सीन, और ऐसी वेव थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपियर्ड परफेक्टली वर्टिकल, बिल्कुल वर्टिकल, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, एकदम सीधी खड़ी। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और जो अदर वेव्स थी समुद्र में उनसे हाइट में लगभग दोगुनी थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। क्रेस्ट कहते हैं टॉप ऑफ दैट वेव, जो जब वो एकदम सीधी खड़ी हुई तो फिर उसकी क्रेस्ट जो है एकदम से ब्रेक हो गई, जो कि जो साइड थी बहुत ही फ्राइटफुल थी। ऐसा देखना बहुत ही डरावना था। द रॉर increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. और जो रॉर थी वो बढ़ती गई और एक थंडर हुआ, और स्टर्न जो पिछला हिस्सा था जहाज का मूव्ड अप, वो एकदम खड़ा हो गया, और फेस ऑफ द वेव, और जो वो वेव थी बहुत ही नॉर्मस वेव उसके एकदम सामने आ गया। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट, और उसी समय मुझे लगा, दैट वी माइट राइड ओवर इट, मुझे लगा कि हमारा जो जहाज है वो उसके ऊपर चला जाएगा। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन सूक द डेक, अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रॉक ओवर द शिप, माई हेड स्मैश्ड इन टू द व्हील एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. तो वो लहर जब टूटी पीछे से जहाज के, तो एक एक्सप्लोजन हुआ, ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन, एक विस्फोट हुआ, जैसे कि किसी एक्सप्लोजिव में होता है, और उसने डेक को पूरा हिला दिया। सूक द डेक, जो डेक होती है जहाज की उसको हिला दिया। अ टोरेंट, टोरेंस मीन्स होता है जो जो स्ट्रीम आती है वेव्स की, जो पानी का एक करंट था, ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रॉक ओवर द शिप, वो पूरे शिप में आने लगा। माई हेड स्मैश इन टू द व्हील, और जिस व्हील को मैं डायरेक्शन देने के लिए जिस व्हील को चला रहा था उसमें मेरा सर जो है स्मैश्ड हुआ। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और फिर मैं ऐसा सोचने लगा जैसे उड़ रहा हूँ ओवर दैट बोर्ड और डूब रहा हूँ बिलो द वेव्स, और मुझे लगा कि नाउ आई एम going to die. I accepted my approaching death. And as I was losing consciousness, और जैसे जैसे मैं अपनी consciousness खो रहा था,
तो आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मुझे शांति। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने देखा कि अब जो है द एक्सीडेंट हैपन, जो एक्सीडेंट होने वाला था वो हो चुका है, वो हैपनिंग हो चुकी है, मिस हैपनिंग हो चुकी है। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास we will see that how he survive himself and how he survive uh, his web walker, जो उनके पास नाव है उसको कैसे बचाता है, and how he came out from that incident, that accident. So thank you for today.